वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है आपके लिए वो क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का वो सारा चीज मैं आज डिस्कस करूंगा। जो जो प्रीपोजिशन बिहार बोर्ड पूछा है वो सारे प्रीपोजिशन के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और मैं जो अभी डिस्कस करूंगा वो आपके लैंग्वेज में होगा बच्चे लोग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा बाबू, जो मेरा फर्स्ट टाइम ये इस वीडियो को देख रहे हो, मेरे चैनल पर हो, तो अगर आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, किसी भी ग्रामर के टॉपिक में प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओगे, इंग्लिश 12th बिहार बोर्ड, उसमें हर टॉपिक तुम्हारे लिए वहां पर ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है। अगर किसी बच्चे को टेंस में प्रॉब्लम है, वॉइस में, नरेशन, आर्टिकल, सारा लेक्चर आपको मिल जाएगा ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से और लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसे मैं अभी जो प्रीपोजिशन टॉपिक बताऊंगा तो इस टॉपिक को हर बच्चे तक शेयर करो जिसे प्रीपोजिशन में प्रॉब्लम होती है। आपके एक शेयर से उनका भला हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक पे आते हैं बाबू। तो जैसा मैं बताया, आज का टॉपिक क्या है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन हम समझते हैं प्रीपोजिशन होता क्या है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा प्रीपोजिशन होता क्या है। तो मेरा डिफिनेशन आप देखो क्या है। प्रीपोजिशन क्या बताता है? प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, पोजीशन। अब प्रीपोजिशन काम प्रीपोजिशन का बस इतना है, वो तो या तो वो प्लेस बताएगा, टाइम बताएगा, डायरेक्शन बताएगा या पोजीशन बताएगा। और अगर कोई डिफिनेशन पूछेगा तो आपको क्या बताना है? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट प्लेस्ड बिफोर नॉन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन का जो हमेशा पोजीशन होगा, वो हमेशा जो यूज होगा, वो कहाँ? नॉन और प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं। और ये क्या बताता है? टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। और ये सेंटेंस में दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप, संबंध बताता है। जैसे आपके सामने कुछ प्रीपोजिशन है, इन, एट, ऑन, आफ्टर, इन फ्रंट ऑफ, ये सारे प्रीपोजिशन है। और वैसे प्रीपोजिशन को मैं अभी डिस्कस करूंगा ना, जिससे बिहार बोर्ड कई बार वैसे प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछा है और आपके लैंग्वेज में बताने जा रहे हैं कि आपको समझने में परेशानी, प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को अंत तक देखिए और प्रीपोजिशन अपने लैंग्वेज में समझिए बच्चे लोग। जैसे पहला एग्जांपल है, द कैट इज ऑन द टेबल। तो मुझे दिखा ऑन, और ये क्या है? प्रीपोजिशन। और यहां पर ऑन प्रीपोजिशन तो है, लेकिन ये क्या बता रहा है? यहां पे ऑन प्रीपोजिशन पोजीशन बता रहा है, राइट? अगर दूसरे सेंटेंस को देखें, आई शैल टीच यू ऑन मंडे, यहां पे भी ऑन प्रीपोजिशन है, लेकिन यहां पर पोजीशन नहीं, यहां पर क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। ऐसा नहीं कि ऑन प्रीपोजिशन सिर्फ पोजीशन ही बताता है, ये डिपेंड होता है सेंटेंस पे कि सेंटेंस का क्या निकल रहा है। फर्स्ट वाले सेंटेंस में पोजीशन और सेकंड वाले सेंटेंस में ऑन का सेंस क्या निकल रहा है? टाइम को इंडिकेट कर रहा है। और देखोगे, द टेबल क्या है तुम्हारा? नॉन है। मंडे क्या है? नॉन है। तो प्रीपोजिशन हमेशा नॉन और प्रोनाउन के पहले आता है। उसके बाद थर्ड सेंटेंस देखिएगा, ही विल कम पटना आफ्टर दिवाली। तो यहां पर आफ्टर क्या बता रहा है? ये भी तुम्हारा बच्चे लोग क्या बता रहा है? किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? टाइम को इंडिकेट कर रहा है। यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ऑफ मेरा इन फ्रंट ऑफ क्या है? मेरा प्रीपोजिशन है। यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तुम मेरे सामने खड़े हो। तो यहां और मी मेरा क्या है? प्रोनाउन है। तो हम बताएं अभी जस्ट तुम्हारे लैंग्वेज में क्या है डिफिनेशन? प्रीपोजिशन प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, पोजीशन बताता है। और ये बस इतना जानो, नॉन और प्रोनाउन के पहले ये यूज करते हैं। इसका पोजीशन जो होता है वो हमेशा नॉन या प्रोनाउन के पहले इसको यूज करेंगे। अब हम सीखेंगे कि ऑन है तो ऑन प्रीपोजिशन का कब इस्तेमाल करेंगे, इन है तो कब यूज करेंगे। वो सारे प्रीपोजिशन को वन बाय वन में बताने जा रहा हूं बाबू, और समझने की आप कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला प्रीपोजिशन, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर। इन फ्रंट ऑफ और बिफोर दोनों का मतलब हिंदी में अगर बताया जाए तो दोनों का मतलब क्या होता है? के सामने। इसमें बहुत सारे बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं। इस यहां पर जैसे कि यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, बोथ ऑफ दिस आर यूज इन द सेंस ऑफ के सामने। इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? बिफोर का भी मतलब के सामने और इन फ्रंट ऑफ का भी मतलब होता है के सामने। ऐसे बिफोर का एक और मतलब होता है जो आपको पता होगा, पहले, और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। लेकिन यहां पर इसका सेंस क्या होगा? के सामने। अब दोनों का मतलब के सामने है तो मसला आ जाता है कि कहां पर इन फ्रंट ऑफ यूज करेंगे। इन फ्रंट ऑफ इज यूज बिफोर नॉन लिविंग थिंग एंड बिफोर इज यूज बिफोर लिविंग थिंग। इन फ्रंट ऑफ कब आप यूज कीजिएगा? जब अगर नॉन लिविंग थिंग की बात हो। अगर लिविंग थिंग की बात होगी तो वहां पर आप किस प्रीपोजिशन का यूज करोगे? बिफोर का यूज करोगे। आप एग्जांपल देखो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई कांट स्मोक माई फादर। अब यहां पर बात आएगी, अरे सामने का सेंस निकल रहा है, तो बिफोर होगा या इन फ्रंट ऑफ होगा? तो यहां पर बिफोर, क्योंकि माई फादर क्या है जी? लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग के पहले हम बिफोर लगाते हैं। देयर इज अ टेम्पल।
इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल के सामने एक मंदिर है। तो यहां पर माई स्कूल और टेम्पल दोनों क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स में हम क्या यूज करेंगे, इन फ्रंट ऑफ, और लिविंग थिंग में आपको क्या यूज करना है, बिफोर यूज करना है। दोनों का मतलब के सामने, अगर लिविंग थिंग की बात होगी तो वहां पे बिफोर यूज करोगे, अगर नॉन लिविंग थिंग की बात होगी तो वहां पर आपको कुछ सोचना ही नहीं है बच्चे लोग। आप वहां पे देखोगे इन फ्रंट ऑफ है, तो इन फ्रंट ऑफ तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा। ये तो बात थी इन फ्रंट ऑफ और बिफोर। जैसा कि मैं कहा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, वैसा प्रीपोजिशन में अभी डिस्कस कर रहा हूं जो बिहार बोर्ड सरकार बार बार क्वेश्चन आया है, उससे बार बार ये सारे टॉपिक से, ये सारे प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आया है। तो समझिएगा, धोखा नहीं खाना है बच्चे लोग। अगला प्रीपोजिशन आपके सामने ऑफ और फ्रॉम। अब ऑफ और फ्रॉम आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ऑफ और फ्रॉम को यूज करना है तो इसको बस इस तरीके से समझिए, दोनों कब यूज करेंगे, बोथ ऑफ दिस आर यूज बिफोर मटेरियल नॉन। जैसा कि पता है नॉन 5 तरह के होते हैं, कॉमन नॉन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। धातु पदार्थ की बोध होगी तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, मटेरियल नॉन के लिए हम ऑफ और फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब कब ऑफ यूज होगा, कब फ्रॉम, यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। व्हेन अ स्टेट ऑफ मटेरियल कैन नॉट बी चेंज, जब स्टेट्स ऑफ मटेरियल, स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिस्ट्री में पढ़े हो ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, चेंज होता है ना स्टेट्स ऑफ मैटर। जब स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज नहीं होगा देन ऑफ इज यूज्ड, एंड व्हेन द स्टेट ऑफ मटेरियल कैन बी चेंज देन फ्रॉम इज यूज्ड। मतलब जब स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज नहीं होगा तो वहां पर ऑफ यूज करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज नहीं होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर जहां पर कांट चेंज, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, ऑफ। और जहां पर स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा वहां पे आप क्या यूज करोगे, वहां पे आप फ्रॉम यूज कीजिएगा। एग्जाम्पल देखोगे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहां पे साफ साफ लिख दिया मैंने कि जहां पर स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज नहीं होता है वहां पर हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, और जहां पर चेंज होगा वहां पर हम फ्रॉम यूज करेंगे। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये वैसा क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में आया हुआ है। अब यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन, 10 ऑप्शन, जितना भी ऑप्शन दे दे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑप्शन देख के आप धोखा कभी नहीं खाओगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको। जैसे यहां पर द डोर इज मेड वुड, हम देखिए अरे मटेरियल नॉन की बात होती है। वुड जो है मेरा ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। और वुड से, लकड़ी से जो दरवाजा बना ये भी किस फॉर्म में बना बाबू, सॉलिड में बना। तो यहां पर स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हुआ, सर नहीं हुआ। और जब नहीं होता है तो सर जी बता दिए ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन को देखो, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। तो मिल्क हम देखें, अरे मिल्क तो मेरा लिक्विड फॉर्म में है, जब मिल्क से बटर में चेंज हुआ तो वो कौन से फॉर्म में आ गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो यहां पर स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हुआ बाबू, चेंज हुआ। तो जिसमें स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंजिंग होगा उसमें आपको क्या यूज करना है, फ्रॉम। और जिसमें चेंजिंग नहीं हुआ उसमें आपको क्या यूज करना है, ऑफ यूज करना। बस आप सिंपल लैंग्वेज में चीजों को समझिए। आप स्टेट्स ऑफ मैटर, सबसे पहले तो ऑफ फ्रॉम मटेरियल नॉन में यूज होगा। स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज होगा तो वहां पर हम फ्रॉम यूज करेंगे। अगर जहां पर नहीं यूज होगा वहां पे आप क्या यूज कीजिएगा, वहां पर आपको यूज करना है, जहां पे नहीं चेंज होगा वहां पे आपको फ्रॉम यूज करना है। ये तो ऑफ और फ्रॉम की बात थी। अब अगला प्रीपोजिशन आपके सामने बिटवीन और एमंग रहा। अब अगर इससे क्वेश्चन आता है तो इसमें भी आपको धोखा नहीं खाना है। बिटवीन और एमंग का मतलब क्या होता है, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ, बोथ ऑफ दिस आर यूज इन द सेंस ऑफ के बीच। दोनों का मतलब क्या होता है, के बीच। अब दोनों का मतलब के बीच तो सर बता दिए हिंदी में, लेकिन यूज हम कब करेंगे बिटवीन, और कब मुझे और हमें यूज करना पड़ेगा एमंग, उसके बारे में समझिए। बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू एंड एमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। मतलब 2 लोगों के बीच की बात होगी। बस आपको बोला ना कि आपके लैंग्वेज में पढ़ाएंगे जो आपको समझ में आए और आप एग्जाम में कंफ्यूजन में गलती करके नहीं आओ। तो यहां पर बिटवीन मतलब 2 लोगों के बीच की बात होगी तो वहां पर हम बिटवीन यूज करेंगे। और मोर देन 2 पर्सन की बात होगी तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, एमंग यूज करना है। दोनों का मतलब हिंदी में अर्थ होता है के बीच। 2 लोगों के बीच की बात बिटवीन, और 2 लोगों से ज्यादा के बीच की बात होगी तो वहां पे आपको एमंग यूज करना है। तो यहां पर देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से देखो, और ये जो वैसा क्वेश्चन है बार बार बोल रहे हैं आप, पहले तो मैं बता रहा हूं यूज कैसे होगा, और जो एग्जाम्पल यहां पे मैं लिखा हूं जो एग्जाम में आपके पूछा है। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और क्वेश्चन पिछले साल का जो एग्जाम में आया हुआ बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वो आप बनाइए।
दिस मैटर इज, अब यहां पर देखिए, अरे एक प्राणी यू आया और एक प्राणी मी आया, 1 + 1 कितना हो गया बच्चा? 2। तो यहां पर 2 लोगों की बात हो रही है, तो यहां पर हम क्या लगाएं? बिटवीन यूज करेंगे। अब यहां पर देखो, डिवाइड द मैंगोज एमंग द स्टूडेंट। अब यहां पर देखिए द स्टूडेंट्स, मतलब 2 से ज्यादा स्टूडेंट की बात हो रही है। जब 2 से ज्यादा स्टूडेंट की बात होगी तो यहां पर मैंने साफ साफ लिखा है, वहां पर आप क्या यूज करोगे? एमंग। तो यहां पर क्या मैंने यूज किया? एमंग। अब इसके बाद आगे आते हैं बच्चे लोग, ध्यान से देखिए और समझिए बच्चे लोग। प्रीपोजिशन में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप इस टॉपिक को और ये सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो। अब एमंग और एमंगस्ट, अभी हम बताएं बिटवीन और एमंग, और एक और होता है एमंग और एमंगस्ट। ये दोनों कब यूज करते हैं? मोर देन 2 पर्सन, मोर देन 2 पर्सन। लॉजिकली किसी चीज को समझिएगा ना तो परेशानी नहीं होगी। अब इसका कोई डिफिनेशन लिखा दे या बता दे तो उससे बच्चे को दिक्कत होता है, तो आप लॉजिकली चीज को समझिए। ये दोनों 2 से ज्यादा की बात होगी तब हम यूज करते हैं। एमंग कब यूज करेंगे? जब कॉन्सोनेंट लेटर होगा, कॉन्सोनेंट लेटर। और कॉन्सोनेंट लेटर बउआ लोग तो लोगों को पता होगा। एमंगस्ट कब यूज करेंगे? जब हम देखेंगे किसी भी वर्ड का पहला लेटर वॉवेल होगा। सबसे पहले चेक करेंगे कि 2 पर्सन है या 2 से ज्यादा है। अगर 2 से ज्यादा है तो वहां पर एमंग भी यूज हो सकता है, एमंगस्ट भी। लेकिन शर्त क्या है? ग्रामेटिशियन क्या बोल रहा है? अगर जिसके पहले अगर प्रीपोजिशन यूज करोगे एमंग एमंगस्ट, तो एक बार देख लेना, अगर कॉन्सोनेंट लेटर है उसका पहला लेटर तो वहां पर एमंग, अगर वॉवेल है तो एमंगस्ट यूज करोगे। वही सेम चीज मैंने यहां लिखा, बोथ आर यूज मोर देन 2, एमंग इज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट और एमंगस्ट इज यूज बिफोर वॉवेल। एग्जाम्पल देख और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो बच्चे लोग। डिवाइड द मनी देम, अब देम 2 से ज्यादा की बात हो रही है। अब यहां पर देखिए देम का जो पहला लेटर है, पहला जो लेटर है वो टी है, तो टी है, कॉन्सोनेंट है, तो एमंग हम यूज करेंगे। डिवाइड द मैंगोज, अब यहां पे द स्टूडेंट्स, तो यहां पर टी जो है कॉन्सोनेंट है, तो हम यहां पे क्या यूज किए? एमंग यूज किए। सी नंबर एग्जांपल देखिएगा, डिवाइड द मैंगोज अस। अरे देखिए अस क्या है? अस मेरा प्रोनाउन है, और हम बताएं प्रीपोजिशन जो होता है वो नॉन के पहले या प्रोनाउन के पहले, बस इतना ही जानो। नॉन और प्रोनाउन के पहले हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो देखो ये, अब ये प्रोनाउन है और यू मेरा क्या है? वॉवेल है, तो वॉवेल लेटर रहेगा तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? एमंगस्ट। और कॉन्सोनेंट रहेगा तो वहां पे आप क्या यूज करोगे? एमंग यूज करोगे। क्वेश्चन में एमंग और एमंगस्ट दोनों देगा, 2 से ज्यादा लोगों की बीच की बात होगी, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे वहां पे मिस्टेक कर देते हैं, तो आप बस इतना समझो, आपको वॉवेल लेटर कॉन्सोनेंट लेटर तो पता है, बस उसके हेल्प से आप आंसर कैच कर लोगे, राइट ऑप्शन ढूंढ लोगे। अब आगे बढ़ते हैं बाबू। ऑन और अपॉन, यह भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रीपोजिशन का। इससे भी कितना क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आया है ऑन और अपॉन। यहां पर देखिए, ऑन इज यूज टू शो हॉरिजॉन्टल कॉन्टेक्ट बिटवीन 2 थिंग्स, आइदर इट इज इन रेस्ट और इट इज इन मोशन। जब कोई भी 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे से हॉरिजॉन्टल कॉन्टेक्ट में होता है, और चाहे वो चीज रेस्ट में हो या मोशन में हो, अगर हॉरिजॉन्टल कांटेक्ट है तो उस कंडीशन में, उस अवस्था में हम ऑन प्रीपोजिशन का ही यूज करेंगे। जैसे यहां पर द बुक इज ऑन द टेबल, ये 2 ऑब्जेक्ट है, मतलब 2 नॉन है ना बच्चे, मतलब 2 नॉन बोलो या 2 ऑब्जेक्ट। अब ये हॉरिजॉन्टल कांटेक्ट, मानो ये मेरा, सपोज करिए ये मेरा मार्कर पेन है और ये मेरा हाथ है बाबू, तो ये हॉरिजॉन्टल कांटेक्ट किस पे टच किया? तो हम बोल सकते हैं द मार्कर पेन इज ऑन माई हैंड। तब किसी, अगर कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है और हॉरिजॉन्टल कांटेक्ट में है वो 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे से, तो उस कंडीशन में आपको ऑन प्रीपोजिशन यूज करना है, और वो चाहे रेस्ट में हो या मोशन में हो, दैट डजंट मैटर। द कार इज रनिंग ऑन द रोड, तो जाहिर सा बात है जो रोड होता है वो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कांटेक्ट होता है ना जी, और ये वर्टिकल है और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है। तो कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल कांटेक्ट में रहेगा तो वहां पर आपको ऑन प्रीपोजिशन यूज करना है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है। द कार इज रनिंग ऑन द रोड, जो कार है सड़क पर क्या कर रहा है बाबू? दौड़ रहा है। अब आगे देखो ऑन कहां पे यूज करते? ऑन इज यूज बिफोर द नेम ऑफ डेज। ये क्वेश्चन, इससे कितनी बार क्वेश्चन आया। अगर डेज रहा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, फ्राइडे, अगर डेज की बात आई और प्रीपोजिशन चुनना है तो आप बस एक चीज माइंड में रखो, ऑन के अलावा कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा। अगर यहां पर ऑप्शन दे देता है सरकार तुम्हारे सामने, इन, एट, ऑफ, बाय, तो आंख बंद करके बाबू तुमको क्या यूज करना है? ऑन प्रीपोजिशन यूज करना है। अगर ए में इन, बी में एट, सी में ऑफ, डी में ऑन होगा प्रीपोजिशन, तो देख लो साफ साफ कि डेज के नाम के पहले हमेशा हम ऑन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। आई विल कम ऑन मंडे,
अगर संडे रहेगा, ट्यूसडे रहेगा, जो भी डेज का नाम है, तो उससे पहले आप क्या यूज करोगे? ऑन प्रीपोजिशन यूज कीजिएगा। अगला यूज देखो ऑन का, कब यूज करते हैं? बिफोर द नेम ऑफ डेट। अगर डेट रहा 15 अगस्त, एक तरह का तारीख है, तो उससे पहले भी हम क्या यूज करेंगे? ऑन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई बार मैंने देखा बिहार बोर्ड पूछा है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रीपोजिशन वैसा टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूं, वैसे टॉपिक को जो बार बार आप एग्जाम में बिहार बोर्ड पूछा है। अब यहां पर देखो, ऑन इज यूज बिफोर स्ट्राइक। कुछ ऐसा वर्ब होता है बाबू, जैसे स्ट्राइक, टू, लीव, ड्यूटी, डिमांड, जर्नी। ये कुछ ऐसे वर्ब हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जहां पर हमेशा ऑन प्रीपोजिशन ही यूज करेंगे। जैसे यहां पर वर्कर्स आर गोइंग, स्ट्राइक आया, अब यहां पे ऑप्शन 50 प्रीपोजिशन दे दिया। उस 50 प्रीपोजिशन में आप ढूंढोगे कि ऑन है कि नहीं। अगर ऑन है, वही तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा। तो ये जहां भी वर्ड रहा, स्ट्राइक, टू, लीव, ड्यूटी, डिमांड, जर्नी, वहां उससे पहले हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लास्ट यूज देखो, ऑन कब यूज होता है? ऑन इज यूज आफ्टर पुट, स्विच, टर्न इन द सेंस ऑफ स्टार्ट। अगर टर्न, स्विच, पुट के साथ अगर ऐड कर देते हैं ऑन, तो सेंस स्टार्ट का होता है। जैसे स्विच ऑन द फैन, मतलब पंखे को चालू करो। तो यहां अगर इसी के साथ ऑफ भी लगा सकते हैं। जब OFF ऑफ लगाओगे तो वो बंद करने का सेंस देता है, और ऑन लगता है तो वो स्टार्ट का सेंस देता है। तो यहां पर क्या सीखे अभी? ऑन जो होगा वो डे के नाम से पहले, दिनों के नाम से पहले हम यूज करते हैं, तारीख के पहले हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कुछ ऐसा वर्ड होता है, कुछ ऐसा वर्ड स्ट्राइक, टू, लीव, ड्यूटी, डिमांड, उससे पहले हम क्या लगाते हैं? ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। स्विच, टर्न और पुट, इसके बाद अगर ऑन लगता है तो वो स्टार्ट का सेंस देता है। तो हर चीज को मैं बता रहा हूं बाबू कि प्रीपोजिशन का अगर ये सारा टॉपिक आपको पता है, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। अब अगला प्रीपोजिशन देखो, अपॉन कब यूज करेंगे? अब थोड़ा फिजिक्स में आ जाते हैं बाबू। वेयर आर थिंग्स कम इन मोशन फ्रॉम रेस्ट बट अगेन गो इन द रेस्ट पोजिशन, देन अपॉन इज यूज। क्या बोला जा रहा है? जब कोई चीज मोशन, रेस्ट से मोशन में आए और फिर किस में चला जाए? रेस्ट में। मतलब कोई ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में था, फिर रेस्ट से मोशन में आया, फिर रेस्ट में आया। तो रेस्ट, मोशन, रेस्ट वाले कॉन्सेप्ट में हम क्या यूज करते हैं? अपॉन यूज करते हैं। जैसे ऑफ ऑफ फ्रॉम था, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग मैंने तुमको समझाया, स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें चेंज करेगा, जिसमें नहीं चेंज करेगा। अब ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग सीखी है बच्चे लोग कि अपॉन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में है, फिर वो रेस्ट से मोशन में चला जाए, फिर मोशन से रेस्ट में आ जाएगा ना, अब वहां पर ऑप्शन प्रीपोजिशन का अपॉन है, वही तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा। एग्जाम्पल को देख के आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। जैसे मानो आई थ्रू अ स्टोन हिम, तो अथ्रू मतलब फेंकना, फेंका। क्या फेंका जी? पत्थर फेंका। तो पहले वो पत्थर तो भाई मेरा रेस्ट में था, जब फेंके मोशन में, या किसी को लगा होगा तो वो फिर किस में आया होगा? रेस्ट में आया होगा ना। ये नहीं कि हम फेंके तो वो चल उड़ते ही रहा, नहीं, मोशन से रेस्ट में आया होगा। तो रेस्ट, मोशन, रेस्ट वाला कॉन्सेप्ट यहां पे यूज हुआ। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे? अपॉन। अ टाइगर जम्प्ड अपॉन मी, तो जाहिर सा बात है पहले वो टाइगर रेस्ट में था, जब जंप किया तो मोशन में आया, और जंप करने के बाद फिर वो जनाब रेस्ट में तो आए होंगे ना। तो यहां भी रेस्ट, मोशन, रेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। तो यहां पे भी हम क्या यूज किए? अपॉन प्रीपोजिशन यूज किए। ये तो बात थी ऑन और अपॉन की। अगला प्रीपोजिशन बिसाइड और बिसाइड्स। इसमें भी बच्चे धोखा खा जाते हैं। क्या, इसको कैसे आपको समझना है? बिसाइड बिना एस वाले का मतलब होता है बगल में, और एस वाले का मतलब, जिसमें एस है, इसका मतलब होता है के अलावा। क्या होता है? के अलावा। और इसका मतलब क्या होता है? के बगल में। अब यहां पे क्वेश्चन देखिए, आई वॉज स्टैंडिंग सर, तो मैं सर के बगल में खड़ा हुआ था। ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठा हुआ था। तो बिसाइड बिना एस वाला, उसका मतलब हिंदी में क्या अर्थ क्या होता है? बगल में। और एस है, उसका मतलब होता है के अलावा। क्वेश्चन देखिएगा, आपका सेंस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सेंस समझना, सेंस को कैच करना सीखो बच्चे लोग। सेंटेंस देखिए, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। बिसाइड्स हिंदी, हिंदी के अलावा मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूं। तो एस वाला नहीं, बिना एस वाला यूज नहीं करेंगे, यहां पे क्या करेंगे? एस वाला। बिसाइड्स, आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। बिसाइड्स अ जीप, मतलब जीप के अलावा मेरे पास एक कार भी है। तो यहां पर बस इतना आपको समझना है, इस प्रीपोजिशन से अगर क्वेश्चन आता है,
अगर फिर इस बार दिया, जैसे हर साल इससे क्वेश्चन दिया है बिहार बोर्ड, तो बिसाइड अगर बगल में का सेंस निकल रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे, सेंस समझना है, उसके बाद आप यूज कीजिए। बगल में का सेंस रहा तो आप बिसाइड यूज करोगे, के अलावा का सेंस रहा तो आप क्या यूज करोगे, बिसाइड्स यूज करोगे। एग्जाम्पल भी वैसा एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछा गया, कोई क्वेश्चन 2011 है, 22 है, 21 का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आया हुआ है इस टॉपिक से, वैसे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन को मैं डिस्कस कर रहा हूं। अगला टॉपिक आ जाओ, इन, एट, ऑन। इससे हर साल क्वेश्चन आता है बाबू, फिर इस बार आएगा, तो घबराना नहीं है, समझना है। और तुम्हारे, जैसा कि मैं कहा कि तुम्हारे लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा। तो अब यहां पर इन, एट, ऑन देखो, अगर घड़ी की बात होगी, घड़ी की बात होगी तो वहां पर आंख बंद करके एट प्रीपोजिशन का यूज कीजिएगा। घड़ी की बात होगी, घड़ी के टाइम की बात होगी तो वहां पर एट प्रीपोजिशन का यूज करना है। अगर कैलेंडर की बात होगी, मानो कि कैलेंडर है, कैलेंडर की बात होगी तो कैलेंडर में क्या क्या चीज देखते हैं, डे होता है, डेट होता है, मंथ होता है और क्या होता है, ईयर होता है। डे और डेट में हम ऑन यूज करेंगे, मंथ और ईयर में हम इन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। बस इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखो, एग्जाम दे के आओ। घड़ी की टाइम, अगर घड़ी का टाइम रहा 6 बज रहा, 7 बज रहा है और एट प्रीपोजिशन है ऑप्शन में, एट प्रीपोजिशन का यूज कीजिएगा। कैलेंडर में डे भी देखते हैं, डेट, डे और डेट के लिए ऑन, और मंथ और ईयर के लिए आपको क्या यूज करना है, इन यूज करना है। अब इसके हेल्प से जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछा है आप बनाइए कि क्या होगा यहां पर। आई शैल टीच यू मंडे, तो हम यहां पे देखिए, अरे भैया जी मंडे डे आया तो डे के पहले हम क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन। आपके सामने मैं बोला ना कि आपके सामने जितना भी ऑप्शन रहेगा, अगर कॉन्सेप्ट किसी भी टॉपिक का है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मेरा फर्स्ट टाइम कोई बच्चे लोग वीडियो देख रहे हो, मेरे चैनल पे हो, तो बिहार बोर्ड इंग्लिश के वाले मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओ, बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश के प्लेलिस्ट में, वहां पर हर ग्रामर का टॉपिक सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है। वहां पर अगर किसी भी टॉपिक में तुमको प्रॉब्लम है, टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, किसी भी टॉपिक में, बुक का, लिटरेचर के टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो वहां आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को हर बच्चे तक शेयर करो जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, आपके एक शेयर से उनका भला हो जाएगा। तो अब यहां पर अगले क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। गांधी जी वाज बॉर्न, अरे यहां पर क्या नजर आया हमको, डेट नजर आया, और डेट के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। तो क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। विल राम कॉल यू, अरे घड़ी का टाइम, तो घड़ी का टाइम कुछ सोचना ही नहीं है, एट प्रीपोजिशन। विल राम कॉल यू एट 6 PM, क्या तुम्हें राम 6 बजे कॉल करेगा। आई विल बाय अ कार, अरे यहां पर क्या है, मंथ का नाम है, तो मंथ का नाम के पहले हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, इन। तो आई विल बाय अ कार इन मार्च, मैं मार्च में एक गाड़ी खरीदूंगा। इंडिया गॉट फ्रीडम, अरे ये क्या है, ईयर है, तो साल के नाम से पहले हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। तो ये इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा है बाबू, इन, एट, ऑन अगर आया इससे क्वेश्चन, तो आप ध्यान दीजिएगा कि घड़ी का टाइम है एट, डे या डेट है ऑन, अगर ईयर्स या मंथ है जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो भी 12 मंथ का नाम होगा उसमें आप क्या यूज करोगे, इन। ईयर रहेगा 2022, 23, 80, 69, तो वहां पे आप इन प्रीपोजिशन का यूज करोगे। ये था इन, एट, ऑन। अब देखते हैं अगला प्रीपोजिशन, along और across। along के बारे में हम पहले जानते हैं, along मीन्स इन द सेम डायरेक्शन। अगर किसी सेम डायरेक्शन में तुम मूव कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप along का यूज करोगे। जैसे आप किसी सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होगा तो वहां पर along यूज करना है। जैसे आई वॉज वॉकिंग along द रेलवे ट्रैक, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन में अगर मूवमेंट होगा तो along। और अक्रॉस का कब यूज करते हैं, जब एक छोर से दूसरे छोर तक, मतलब इस पार से उस पार, मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक अगर जाने की बात हो रही है तो उस कंडीशन में हम अक्रॉस का यूज करते हैं। जैसे द ब्लाइंड कैन नॉट गो अक्रॉस द रोड, जो अंधे होते हैं रोड के एक कोने से दूसरे कोने जा नहीं सकते। तो जब इस पार से उस पार की बात होगी तो हम क्या यूज करेंगे, अक्रॉस। जब सेम डायरेक्शन की बात होगी तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, along यूज करेंगे। तो along और अक्रॉस हुआ तुम्हारा। अब देखते हैं अगला जो प्रीपोजिशन है वो क्या है, बिफोर और आफ्टर। बिफोर का मतलब होता है के पहले, और आफ्टर का मतलब ये आपको पता ही होगा के बाद में।
के बाद में। और ये क्या एक्सप्रेस करता है बाबू, क्या बताता है? ये टाइम, प्लेस और पोजीशन बताता है। हम स्टार्ट ही में तुमको बता दिए थे प्रीपोजिशन टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, पोजीशन बताता है, संबंध बताने का काम करता है, नॉन प्रोनाउन के पहले यूज करते हैं। अब यहां पर देखो कैसे बिफोर और आफ्टर का यूज करेंगे, टाइम, प्लेस और पोजीशन कैसे बताता है। आप एग्जाम्पल देखो और समझिए। आई विल कम 3 o'clock, बिफोर मतलब 3 बजे से मैं पहले आ जाऊंगा। तो यहां पर बिफोर प्रीपोजिशन भैया जी क्या बताएं? टाइम बताए ना। ऐसा नहीं कि बिफोर आफ्टर सिर्फ टाइम ही बताएगा, प्लेस भी बताएगा। डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस, मीन सेंस ऑफ द सेंटेंस। हर हाउस इज आफ्टर अनीसाबाद, उसका जो घर है अनीसाबाद के बाद है, अनीसाबाद पोस्ट ऑफिस के बाद है। तो ये क्या बताया यहाँ पे? आफ्टर। प्लेस बताया। माई रोल नंबर इज आफ्टर यू, मेरा जो रोल नंबर है तुम्हारे बाद है। ये क्या बता रहा है बाबू? पोजीशन बता रहा है। वही साफ साफ तो मैंने लिखा। टाइम, प्लेस, पोजीशन बताने का काम क्या करता है? बिफोर और आफ्टर। बिफोर का मतलब पहले हो जाता है और आफ्टर का मतलब क्या हो जाता है? बाद में। अगर टाइम, प्लेस, पोजीशन का सेंस निकल रहा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो अच्छे से समझिएगा कि कहां पर बिफोर यूज करेंगे और कहां पर आफ्टर का यूज करेंगे। बिफोर होगा तो पहले का सेंस देगा, आफ्टर होगा तो बाद का सेंस देगा, लेकिन दोनों टाइम, प्लेस और पोजीशन बताएगा। बिहाइंड का मतलब जैसा कि आपको पता है हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? के पीछे। इट इज यूज इन द सेंस ऑफ के पीछे। जैसे हु इज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर, डोर के पीछे कौन खड़ा हुआ है? नोबडी इज बिहाइंड मी, कोई भी मेरे पीछे नहीं है। अगर पीछे का सेंस होगा तो वहां पे आपको बस एक ही प्रीपोजिशन यूज होता है, बिहाइंड। फार बिहाइंड पिछले साल पूछा था, वो भी आपके सामने जो प्रीपोजिशन बिहार बोर्ड आपके सामने लाया है वो सारे प्रीपोजिशन को मैं डिस्कस कर रहा हूं। कोई भी एक टॉपिक प्रीपोजिशन का बचेगा नहीं। तो सबको अच्छे से देखिए, और ये वीडियो को अंत तक देखो बाबू। तुम्हें नहीं पता है कि कौन सा प्रीपोजिशन इनमें से आएगा, तो हर चीज को समझो। बस टॉपिक को जिस तरीके से जिस लैंग्वेज में मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बस एक बार देखोगे माइंड में जाके हिट करेगा। तो समझिए, इधर उधर देखने से अच्छा है, घूमने से अच्छा है कि कहीं भी एक जगह अच्छे से पढ़ो, टॉपिक को खत्म करो। तो यहां पर फार बिहाइंड की बात करते हैं, बहुत पीछे। जैसे ये कब यूज होता है? कंपैरिजन, तुलना जब हम करते हैं। फार बिहाइंड बहुत पीछे का सेंस, और कंपैरिजन के सेंस में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे यहां पर देखिए, इंडिया इज फार बिहाइंड देन जापान इन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के सेंस में जो इंडिया है वो जापान से काफी पीछे है। तो यहां पे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन के सेंस में बाबू हम क्या यूज करते हैं? हम फार बिहाइंड यूज करते हैं, और इसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है? बहुत पीछे होता है। अब आ जाओ रॉन्ड और अराउंड, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, इससे भी क्वेश्चन पूछा है। अब जिस बच्चे को इसका यूज नहीं आता है तो आज के बाद तुम्हारा टेंशन खत्म बच्चा। राउंड का मतलब देखो, राउंड और अराउंड दोनों का मतलब बोथ ऑफ दिस आर यूज ऑफ एवरी डायरेक्शन, चारों दिशाओं में। इसका हिंदी सेंस राउंड और अराउंड का दोनों का क्या होता है? चारों दिशाओं में। जैसे एक एग्जांपल है, द अर्थ मूव्स द सन, अराउंड या राउंड दोनों तुम लिख सकते हो। जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों दिशाओं में क्या करता है? मूव करता है, घूमता है। तो राउंड अराउंड का जो मतलब होता है हिंदी में चारों दिशाओं में होता है। अगर ऑप्शन राउंड रहेगा तो राउंड लिख देना, अगर राउंड नहीं रहेगा, अराउंड रहेगा, तो वहां पर आप क्या लिखोगे? अराउंड। मानो इन रहा, एट रहा, फ्रॉम रहा और अराउंड रहा, तो ये तुम्हारा अराउंड क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। अगर मानो कि अराउंड नहीं रहा, उसके जगह पर राउंड है, तो वो तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है। अब अगला यूज देखते हैं, अराउंड का कब यूज करते हैं। अराउंड मीन्स अप्रोक्सीमेटली, मतलब लगभग का सेंस देता है। जैसे यहाँ पे अराउंड 20 persons वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, लगभग 20 लोग मीटिंग में उपस्थित थे। तो लगभग का सेंस में हम अराउंड का यूज करते हैं, वहां पे राउंड नहीं यूज करेंगे, ये माइंड में रखिएगा। आई गेट अप अराउंड 5 o'clock। तो यहां पर अब यहां पे बच्चे लोग पूछेंगे कि सर यहां पर घड़ी का टाइम है तो एट क्यों नहीं यूज हुआ? अगर हम यहां पर एट यूज करेंगे तो यहां पर कहने का मतलब सेंस हो जाएगा कि 5 बजे उठते हैं तो 5 ही बजे, ना 5 बजे से 1 मिनट पहले ना बाद में। अगर अराउंड लिखा हुआ है तो इसका सेंस है 5 बजे से पहले भी हो सकता है या 5 बजे के बाद भी हो सकता है, लगभग 5 बजे तक उठ जाते हैं, ये सेंस होता है। तो इस कंडीशन में या तो एट देगा या अराउंड देगा, दोनों नहीं देगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपको सेंस पकड़ना, इस घड़ी का टाइम रहेगा तो एट देगा तो एट हो जाएगा, अगर एट नहीं रहेगा तो अराउंड देगा तो
अराउंड भी हो सकता है, कब? जब लगभग का सेंस होगा। जैसे आई गेट अप अराउंड 5 o'clock, मतलब मैं लगभग 5 बजे उठ जाता हूं या उठ जाती हूं। तो अगला जो प्रीपोजिशन का टॉपिक है आप यहां पे देखिए, जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ड्यूरिंग। ड्यूरिंग कब यूज करते हैं? ड्यूरिंग इट इज यूज इन द सेंस ऑफ के दौरान। कब यूज करते हैं? के दौरान के सेंस में इसका यूज करते हैं विथ स्पेशल नेम। जैसे यहां पर आई विल गो टू दिल्ली ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, मतलब दुर्गा पूजा के दौरान मैं कहां जाऊंगा जी? दिल्ली जाऊंगा। आई विल कंप्लीट योर वर्क ड्यूरिंग द टी ब्रेक, मतलब टी ब्रेक में मैं तुम्हारा जो काम है वो पूरा कर दूंगा। तो ड्यूरिंग का मतलब के दौरान होता है। अगर इस तरीके से ड्यूरिंग के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन आता है, सिंस के दौरान आता है बच्चे लोग, तो आप ड्यूरिंग का यूज कीजिएगा। विदाउट का मतलब के बगैर और के बिना। काफी इजी टॉपिक है ये, इजी प्रीपोजिशन है, लेकिन कुछ बच्चे इसमें भी धोखा खा जाते हैं, तो घबराना नहीं है, समझना है बाबू, के बगैर या के बिना। और ये इसका सेंस होता है हिंदी। और यहां पर मानो कि वी कांट लिव विदाउट ईयर, अब यहां पर दे देगा विदाउट, एट, इन, अराउंड। तो आप देखो, अरे यहाँ पे ये इसका तो एट, ये तीन प्रीपोजिशन का तो सेंस ही नहीं बन रहा है। वी कांट लिव, हम लोग नहीं रह सकते हैं हवा के बिना, हवा के बगैर। आई कांट लिव विदाउट यू, ये तो डायलॉग चिपकाते ही हो तुम लोग, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। चिपकाते हो कि नहीं जी? तो विदाउट का मतलब के बगैर और के बिना होता है। अगला जो टू और टूवर्ड्स, टू और टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है? इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। टू इज यूज टू इंडिकेट डेस्टिनेशन, मंजिल बताने के लिए हम टू का यूज करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू द स्टेशन, तो ये आई बंदे का डेस्टिनेशन क्या है जी? स्टेशन है। तो डेस्टिनेशन बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टू। आई एम गोइंग टू पटना, तो पटना क्या हुआ? डेस्टिनेशन हुआ। टूवर्ड्स इज यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द डेस्टिनेशन, की और, मतलब किस तरफ जा रहे हो, मतलब डेस्टिनेशन भी बताओगे और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी बताओगे, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे? टूवर्ड्स यूज करोगे। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन, मैं स्टेशन की तरफ जा रहा हूं। एक डेस्टिनेशन भी पता चल गया और तुम डायरेक्शन भी बता दिए। टूवर्ड्स, अगला टूवर्ड्स का यूज क्या है? टूवर्ड्स इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ के प्रति। जैसे वी शुड बी काइंड टूवर्ड्स द पुअर, हमको गरीबों के प्रति काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। अ टीचर शुड बी काइंड टुवर्ड्स द स्टूडेंट, अ टीचर शुड बी, टीचर को, शिक्षक को बच्चों के बीच, बच्चों के प्रति क्या होना चाहिए? काइंड होना चाहिए। जाहिर सा बात है बाबू। तो टू और टुवर्ड्स, ये इसके लॉजिक को और इसके कॉन्सेप्ट को समझोगे। कुछ और टू और टुवर्ड्स का यूज होगा यहाँ पर। मिस एक भी टॉपिक में नहीं करने वाला हूं बाबू, हर टॉपिक को मैं बताऊंगा जो एग्जाम में पूछा है। पिछले 10 साल का प्रीपोजिशन का जो क्वेश्चन था इसी टॉपिक से आया है, तो इस टॉपिक को समझिएगा कि कहां पे किसका कैसे यूज हो रहा है। टू इज यूज टू इंडिकेट बिफोर टाइम, टाइम से पहले हम टू का यूज करते हैं। टाइम बताने के लिए हम टू का यूज करते हैं। जैसे इट इज 5 to 10, मतलब 10 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो टू यूज किए। उसके बाद 9 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो यहां पर टाइम बताने के लिए हम टूवर्ड्स नहीं, कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? टू यूज करते हैं। अब अगला टू कब यूज करते हैं बाबू? इन द सेंस ऑफ गो के लिए भी हम टू यूज करते हैं। ऑफ, बहुत सारे बच्चे लोग बोलते हैं सर काके की के लिए तो ऑफ यूज करते हैं। हाँ, वो भी होता है जनाब, और ऑफ के जगह पर हम टू भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई विल गिव दिस प्राइज ऑफ मोहन, आई विल गिव दिस प्राइज, में इस प्राइज को मोहन को दूंगा। तो यहां पर ऑफ से सेंस निकला नहीं, टू का भी सेंस को होता है। आई विल गिव दिस प्राइज टू मोहन, आई विल कंप्लेन टू सर, मैं सर को कंप्लेन करूंगा, तो टू का सेंस को भी निकलता है। तो ये चीजों को, टू और टूवर्ड्स के बारे में जितना भी पॉइंट्स हम बता रहे हैं इसको अच्छे से समझना है। अगला टू का यूज देखो, टू इज ऑल्सो यूज्ड इन दिस पैटर्न। इन दिस पैटर्न कहने का मतलब ये पैटर्न बच्चा, फ्रॉम रहेगा, नॉन के बीच में हम टू लगाएंगे, फ्रॉम प्लस नॉन टू नॉन, या रिगार्डिंग टाइम एंड प्लेस, नॉन टू नॉन रहेगा और नॉन टू नॉन में या तो टाइम और प्लेस रहेगा या प्लेस और टाइम रहेगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इससे क्वेश्चन पूछा है और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए सर जी। इंडिया इज वन, फ्रॉम आया मेरा, कश्मीर प्लेस और कन्याकुमारी प्लेस। अगर बोला जाए ये नॉन, जगह के नाम ही को तो नॉन कहते हैं, तो ये नॉन, तो फ्रॉम आया, दो नॉन आया बाबू, दो नॉन के बीच में हम क्या लगाए? टू प्रीपोजिशन लगाए। सर कैन टीचर, मतलब इंडिया इज वन फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, हमारा जो देश है कश्मीर से स्टार्ट होता है और खत्म कहां पे होता है? कन्याकुमारी। उसी तरह सर कैन टीचर्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सर हम लोग को पढ़ा सकते हैं सुबह से शाम तक। तो ये क्या बताया बाबू? टाइम बताया, टाइम
दो टाइम के बीच में हम टू लगाएं, तो फ्रॉम के साथ अगर दो नॉन आ जाता है तो उसके बीच में हम टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, और या तो वो टाइम होगा या वो प्लेस होगा। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में प्लेस था, जगह का नाम था, नीचे वाले सेंटेंस में क्या था, टाइम था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन सरकार पूछता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपका एक एक नंबर कीमती है बच्चे लोग। टू इज ऑल्सो यूज फॉर द लैटिन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, किसी नॉन और प्रोनाउन की विशेषता, खूबी बताना। जैसे बोलेंगे आई एम टॉल टीचर, टॉल क्या है, यू आर हैंडसम बॉय, हैंडसम क्या है, एडजेक्टिव है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो कुछ एडजेक्टिव होते हैं उसके पहले हम क्या लगाते हैं बाबू, टू लगाते हैं। और देखो वो कैसा एडजेक्टिव रहेगा, जिसमें आई ओ आर रहेगा, जैसे जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सुपीरियर। तो आई ओ आर आ रहा है ना, आई ओ आर, ये किसी भी सेंटेंस में, किसी भी एडजेक्टिव में अगर देख लिए आई ओ आर, तो वहां पे कुछ सोचना ही नहीं है आपको, वहां पे आपको क्या लगाना है, टू लगाना है। जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, यू आर जूनियर देन मी, देन नहीं होगा, यू आर जूनियर टू मी होगा, क्योंकि यहां पर साफ साफ मैंने लिखा है। दो एग्जांपल, क्योंकि ऑप्शन में देन भी देता है, टू भी देता है। बच्चे लोग कंपैरिजन के सेंस में देन लगा देते हैं, नहीं, देन कब नहीं लगेगा, जब आई ओ आर रहेगा तब नहीं लगेगा। आई ओ आर, सुपेरियर, इंटीरियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, ये जहां भी रहा वहां पर आपको बस देखना है कि टू प्रीपोजिशन है कि नहीं। अगर टू प्रीपोजिशन है वही तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा। तो ये इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, ये जहां भी आएगा आई ओ आर तो वहां पे टू लगाना है। अब आ जाओ इन और इनटू। इन और इनटू में बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, तो अब आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अब कंफ्यूजन खत्म करना है। तो इन और इनटू अब इस तरीके से समझो कि कभी भूलोगे ही नहीं। दोनों का मतलब क्या होता है बाबू, इन इज यूज फॉर दैट थिंग विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, जो पहले से वहां पे प्रेजेंट है, एंड इनटू इज यूज फॉर दैट थिंग विच कम्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। मतलब इतना समझो, इनटू कहने का मतलब मोशन जिसमें हो रहा है, इन का मतलब जिसमें मोशन नहीं, मोशनलेस मतलब रेस्ट में है। तो बस इतना समझिए, क्वेश्चन बन गया आपका। द लाइन इज इन इट्स डेन, तो यहां पर मूवमेंट हुआ, लाइन अपने डेन में है, कोई मूवमेंट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखो, द लायन इज गोइंग इन टू इट्स डेन, तो गोइंग मतलब जा रहा है, तो जाने में तो मूवमेंट होगा, जब मूवमेंट होगा, मोशन हो रहा है, इनटू लगाएंगे तो यहां पे क्या लगा, इनटू लगा। यहां पर अगर ऑप्शन देगा इन, एट, अपॉन और इनटू, तो यहां पर आपको क्या यूज करना है, इन यूज करना है। अगर नीचे रहा इन, एट, अपॉन, इनटू, तो क्या यूज करना है, इनटू यूज करना है, क्योंकि नीचे वाले सेंटेंस में मूवमेंट हुआ, मोशन में, और फर्स्ट वाले सेंटेंस में कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए वहां पे हम क्या लगाए, इन लगाए। अगला यूज देखो इनटू का, इनटू इज यूज व्हेन द स्टेट ऑफ एनीथिंग इज चेंज। हाँ, जब स्टेट्स ऑफ एनीथिंग इज चेंज हो जाएगा, जैसे आइस मेल्टेड इनटू वाटर, तो स्टेट्स ऑफ एनीथिंग मतलब स्टेट्स ऑफ एनीथिंग, जब वो सॉलिड फॉर्म में था, किसमें चेंज हो गया बउआ, लिक्विड फॉर्म में, तो क्या हुआ, तो वहां पे हम इनटू लगाते हैं। ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश, सेंटेंस हिंदी में था उसको हम, या किसी भी सेंटेंस में किसी भी लैंग्वेज में था उसको हम इंग्लिश में किए, तो स्टेट्स ऑफ एनीथिंग चेंज हुआ ना। तो स्टेट्स ऑफ एनीथिंग अगर चेंज होगा उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, हम इनटू यूज करेंगे। और मोशन में रहेगा तो इनटू यूज करेंगे, रेस्ट में है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। अगला यूज देखो, बोथ ऑफ दिस आर यूज इन मतलब सराउंडेड एरिया। अगर किसी रूम के चारों तरफ से घिरे हुए हो तो उस कंडीशन में आप इन और इनटू का यूज करोगे। इन का मतलब मोशनलेस, इनटू का मतलब मोशनफुल, अभी जस्ट बताए। जैसे द की इज इन द बॉक्स, चाबी बक्से में है। आई एम कीपिंग द की इनटू द बॉक्स, मैं चाबी को बक्से में आई एम कीपिंग रख रहा हूं, तो उस कंडीशन में आप क्या यूज किए, जब मूवमेंट हुआ तो इनटू यूज किए, और चाबी ऑलरेडी बॉक्स में है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, इन यूज कर रहे हैं, समझे। जैसे यहां पर एक और एग्जांपल इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, द फ्रॉग ये क्वेश्चन पिछले बार आया था, द फ्रॉग जंप द रिवर, ऑप्शन दे दिया था इन, एट, इनटू, अपॉन, तो क्या राइट ऑप्शन हुआ था, इनटू। द फ्रॉग जंप इनटू द रिवर, मूवमेंट हो रहा है ना बाबू, तो जब मूवमेंट होगा तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे इन लगा देते हो और एक नंबर आपका कट जाता है। अब आ जाओ, इन और एट कहां पे यूज करेंगे। इन इज यूज बिफोर द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, टाउन, सिटी, कैपिटल,
स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंटल, बड़े जगह का नाम के बारे में बताया जाएगा। और उसके पहले हमको प्रीपोजिशन यूज करना है इन और एट, तो वहां पे हम इन यूज करेंगे। जैसे माय ब्रदर्स लिव्स इन मुंबई, वी लिव इन इंडिया। और ये देखो अभी साफ साफ लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, सिटी, कैपिटल, कॉन्टिनेंटल, कंट्री के नाम के पहले हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एट इज यूज बिफोर द नेम ऑफ नॉन डिस्ट्रिक्ट, मतलब स्मॉल टाउन, विलेज, स्मॉल प्लेस या लोकेलिटी, मोहल्ले के बारे में बात होगी, छोटे जगहों के बारे में बात होगी तो वहां पर एट, बड़े जगहों की बात होगी, बिग प्लेस की बात होगी तो वहां पे इन यूज कीजिएगा। जैसे राहुल लिव्स एट फुलवाड़ी शरीफ, ही लिव्स एट खगौल, तो ये सब क्या है, छोटा जगह है। छोटे जगहों के लिए एट, बड़े जगहों के लिए इन। अगला यूज देखिए क्या है इन और एट का। व्हेन वी यूज टू प्लेस इन वन सेंटेंस देन वी पुट एट बिफोर द स्मॉल प्लेस एंड इन बिफोर द बिग प्लेस। अब यहां पर ट्विस्ट है, क्या है, जब एक ही सेंटेंस में दो जगह है, अब वो दोनों जगह में आपको देखना है कि कौन बड़ा है। जो बड़ा होगा उसमें इन और जो छोटा होगा उसमें एट। क्वेश्चन देखिए, कंफ्यूजन दूर कीजिए अपना। आई लिव फुलवाड़ी शरीफ पटना, ए बाबू पटना में फुलवाड़ी शरीफ है, राइट, पटना में फुलवाड़ी शरीफ है, तो पटना, अब फुलवाड़ी शरीफ में पटना बड़ा हुआ तो पटना में हम इन लगा दिए पटना के पहले, और फुलवाड़ी शरीफ के पहले हम क्या लगाए, एट। वही तो बोला जा रहा है, जब एक सेंटेंस में, ये एक सेंटेंस है, इसमें दो जगह है बाबू, एक ये है और ये एक पटना एक जगह है, तो पटना जो सेकंड वाला जो जगह है वो बड़ा है, तो इसके पहले इन लगाए, और फुलवाड़ी शरीफ के पहले हम क्या लगाए, एट लगाए। तो जो दो जगह रहेगा तो उस दोनों जगहों में देखिएगा कि बड़ा कौन है, तो उसमें इन लगा दोगे, छोटा जो रहेगा उसमें आप क्या लगा दोगे, एट लगाओगे। एट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ बिग सिटी व्हेन वी स्टे देयर सम टाइम ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। अब देखिए इस वाले रूल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तो बताएं सर कि बड़े जगहों में हम लगाते हैं इन, फिर सर बोल रहे हैं नहीं बड़े जगहों में ऐड भी लगा सकते हैं, लेकिन सर बता रहे हैं कब लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब उस जगह पे तुम रहते नहीं हो, घूमने के पर्पज से जाते हो कुछ दिनों के लिए, तब उस कंडीशन में ऐड लगाते हैं। जैसे वेन एवर आई गो टू दिल्ली, जब कभी मैं दिल्ली जाता हूँ, आई टेक माई लंच इन आगरा, नहीं यहाँ पर क्या होगा, एट आगरा। तो सेंस देखना है। कभी कभी बिहार बोर्ड ऐसा यूनिक क्वेश्चन, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन देता है, तो उसके के लिए घबराना नहीं है बाबू, बस यहाँ पे लॉजिक देखना है कि अरे ये बात हो रही है, कुछ दिनों की बात हो रही है, ट्रैवलिंग पर्पस की बात हो रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। वेन एवर आई गो टू दिल्ली, जब कभी मैं दिल्ली जाता हूं तो मैं लंच आगरा में करता हूं। तो बड़े जगहों पे हम एट कब लगाएंगे, जब वहां हम ट्रैवलिंग के पर्पस से जाते हैं या कुछ दिनों तक वहां पे कहीं पे ठहरते हैं। इसके अलावा बड़े जगहों के लिए आपको इन लगाना है। चलो आगे देखते हैं। इन और एट में, और एट का यूज कहां पर करते हैं, एट इज यूज बिफोर एग्जैक्ट टाइम, ऑलरेडी मैं बता दिया, घड़ी का एग्जैक्ट टाइम के लिए एट यूज करते हैं। एट इज यूज्ड बिफोर एग्जैक्ट प्लेस, अगर किसी को एग्जैक्ट प्लेस बताना है तो उस कंडीशन में एट यूज करना। आई विल मीट यू एट पटना स्टेशन, तो ये कोई बोला आई विल मीट यू एट पटना स्टेशन, तो पटना स्टेशन ही के पास एकदम एग्जैक्ट वही पोजीशन रहेगा उसका, इधर उधर नहीं। एग्जैक्ट प्लेस के लिए हम एट यूज करते हैं, टाइम के लिए भी एग्जैक्ट टाइम के लिए एट, और एग्जैक्ट प्राइस के लिए भी हम यूज करते हैं एट। जैसे आई बॉट दिस शर्ट एट ₹500, मतलब तो 500 ना, 499 नहीं, 501 नहीं। एट लगा तो मतलब कि उस शर्ट का कीमत 500 ही है, उससे ₹1 ज्यादा ना कम। एग्जैक्ट प्राइस, टाइम और प्लेस बताने के लिए हम एट यूज करते हैं, और एज बताने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, हम एट यूज करते हैं। जैसे सी वाज सिलेक्टेड, उसका चुनाव हुआ किसके लिए, मेडिकल के लिए, किस एज में, 30 एज में उसका मेडिकल में क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। तो एग्जैक्ट प्लेस, टाइम, एज, प्राइस बताने के लिए हम एट का यूज करते हैं। अब उसके बीच में एक छुपा हुआ रूल है बाबू, काफी इंपॉर्टेंट, उसको भी ध्यान दीजिएगा। एट इज यूज आफ्टर गुड, क्लेवर, इंटेलिजेंट, डल, ये कुछ एडजेक्टिव है, इसके पहले हमेशा हम एट प्रीपोजिशन यूज करते हैं। जैसे ही इज गुड इन इंग्लिश, गलत होता है बाबू ये सेंटेंस, ही इज गुड एट इंग्लिश, इसके बाद हमेशा गुड, क्लेवर, इंटेलिजेंट, डल रहा और एग्जेक्टिव की बात की गई, तो वहां पे देखोगे ऐट है कि नहीं, तो ऐट होगा, वही तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा। डल, गुड, क्लेवर, इंटेलिजेंट के बाद हमेशा हम कौन सा एडजेक्टिव, सॉरी प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ऐट यूज करते हैं। तो इन मत यूज करोगे। ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड एट फिजिक्स। अब इन एट अगला यूज देखते हैं। इन कब यूज करते हैं, मंथ का जो नाम होता है वहां पे हम इन यूज करते हैं। ये पहले ही हम डिस्कस किए बाबू, इन एट ऑन वाले जो स्लाइड था वहां पे हम बताएं इन एट ऑन में कहां पे किसका यूज करते हैं, तो मंथ का नाम होगा वहां पे इन यूज करते हैं। आई विल कम बैक इन जनवरी, इन इज यूज बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज का नाम, इंग्लिश, संस्कृत,
उर्दू, फ्रेंच, जो भी लैंग्वेज का नाम है, उससे पहले हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इन इज यूज बिफोर द नेम ऑफ ईयर। ईयर का, सालों का नाम होगा तो वहां पर हम इन लगाते हैं। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, तो मंथ का नाम होगा इन। लैंग्वेज हो की बात होगी तो इन यूज करेंगे। नेम ऑफ ईयर होगा 1947, 2010, 15, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे? इन प्रीपोजिशन यूज करोगे। तो ये था आज इतना जो टॉपिक था बाबू, ये सारा प्रीपोजिशन का टॉपिक था। तो इसको अच्छे से आप समझिए, और जहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो जहां पे और भी कोई टॉपिक है जहां पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ, मैं उस टॉपिक का मैं वीडियो लेके आपके सामने आऊंगा। और जैसे ही तुम लोग का बिहार बोर्ड का एग्जाम कंप्लीट होगा, बच्चे लोग, बिहार बोर्ड का जैसे ही एग्जाम कंप्लीट होगा, तो स्पोकन का हर कंटेंट में इस चैनल पे अपलोड करने जा रहा हूं। तो इस चैनल से आप लोग जुड़े हुए रहो और हर बच्चे तक पहुंचाओ जिसको अंग्रेजी बोलने, लिखने और पढ़ने में प्रॉब्लम होता है। अभी आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो को जितना हो सके, जो इस बार बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, उसको शेयर कीजिए। और किसी भी टॉपिक में आपको बिहार बोर्ड इंग्लिश के रिगार्डिंग अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां पे हर टॉपिक का ट्रिक की वाइज में आपके लैंग्वेज में सारा कॉन्सेप्ट बताया गया। फाइनली बच्चे लोग, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।